जम्मू कश्मीर में भाजपा कुलगाम के जिला अध्यक्ष आबिद खान ने मीडिया को कुलगाम के विभिन्न प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए इसे 3.35 करोड़ से अधिक का घोटाला बताया। उन्होंने एसीडी कुलगाम के खिलाफ इन घोटालों में शामिल ग्रामीण विकास के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की गंभीरता नहीं बरतने का गंभीर आरोप लगाया। देखें पूरी खबर विस्तार से। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता सईद वजाहत जिलानी की है रिपोर्ट। गरीब लोगों की आवाज दबाई जा रही है पैसे के बल पे। जिस तरह रूरल डेवलपमेंट पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 3 करोड़ 35 लाख का करप्शन घोटाला है, कुछ आंकड़े मैं दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई एसीडी कुलगाम मोहम्मद इमरान खान साहब की नेतृत्व में करप्शन क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है। जैसे 5400 एसबीएम पेमेंट रिलीज की गई विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एसबीएम पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पेड किए हैं। ये बात है। दूसरी बात, पेमेंट रिलीज की गई विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एसबीएम पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पेड किए हैं। ये बात है। दूसरी बात, एसबीएम रिलीज डुप्लेट में, मतलब डबल एक बेनिफिशियरी को मिला है। किस तरह? बीवी के नाम पे एक आधार कार्ड, अपने नाम पे एक आधार कार्ड, क्योंकि एक आधार कार्ड पे एक ही निकलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया गया, गरीब अभी भी परेशान। और जो सबसे बड़ा स्कैम है इस सिस्टम में वो यही है कि नागरस पंचायत हल्का जो है, जहां पे एसटी के मॉडल विलेज दिया गया, वहां पे 85 लाख रुपीस डिसबर्स किया गया, जिसमें खाली 32 लाख रुपीस का काम हुआ। जो बाकी पेंडिंग वर्क है टिल डेट वो नहीं हुआ, बल्कि एसीडी ने अप्रूवल दिया है। लिखा है, ये कमिश्नर मैम को उस वक्त शीतल नंदा थी, कि यहां पे काम कंप्लीट है। वो पैसे जो निकाला गया तो गए किधर, किसने खाए, मिल बांट के कौन कौन है इसमें, ये बात है। और बहुत सारी पंचायत हल्के जैसे आखरन है, नापुरा है, कलम है, चौगाम है, बहुत सारे हल्का सुरंदू है जहां पे प्लेग्राउंड को पैसे निकाले गए, प्लेग्राउंड है नहीं वहां पे। बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां पे पैसे निकाले गए। सपोज जहां पे 6 लाख का काम है, 2 लाख कंप्लीट हो गए, 6 लाख निकाले गए, 4 लाख मिल बांट के। इसी तरह ये 3.5 करोड़ का करप्शन एक्सरसाइज बन रहा है। और जब एसीडी को मैं कंप्लेंट करता हूं, पहले मैं आरटीआई 4 बार भेजता हूं। सपोज मुश्ताक साहब के नाम पे, दूसरे नाम पे ये आरटीआई है, इस विलेज का डाटा दीजिए। अभी 2 साल हो रहे हैं तो आरटीआई का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि एसीडी इज इन्वॉल्वड इटसेल्फ। और उसके बावजूद मैं खुद वाटरशेड डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं एसीडी साहब से कि आपके वाटरशेड डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम ऐसे हैं, 65 वर्कर्स जिनको डबल पेमेंट निकाला गया, पुराने काम को प्लास्टर लगा के फोटो खींचा गया। आज के डेट में जियो टैग चल रहा है, उसको जियो टैग लेके काम चल रहा है, तो उस पर एक्सरसाइज नहीं हुआ। एक काम को 3-3 बार पैसे निकालना, फिर एसीडी उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, यह सबसे चिंता का विषय है। और मुझे बताओ, अगर यहां पे 1000-1200 कुल एम्प्लॉइज है तो एक साल में 2000 की ट्रांसफर कैसे होगी? एक वीएलडब्ल्यू को एक दिन एक जगह ट्रांसफर, दूसरे दिन दूसरी जगह। वाहिद जिला कुलगाम वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जीआरएस वीएलडब्ल्यू के 10 दिन बाद ट्रांसफर होते हैं, 15 दिन बाद वापस आता है। व्हाट इज दिस एक्सरसाइज? क्या है ये सिस्टम? और जब हम आवाज उठा रहे हैं, उसके नॉलेज में ला रहे हैं, वो कहते हैं तो आज नहीं कल। और मुझे मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज पे। एसीडी को मैंने कहा कि फलानी जगह पे इलीगल वर्क हुआ है, वहां पे 7 लाख का काम है। व्हाट्सएप पे मैंने उसको डाल दिया वो डाटा पूरा। वो रात के 10-12 बजे खुद कॉन्ट्रैक्टर के साथ जेसीबी चला रहा है, उसको कह रहा है रातों रात ये काम कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने आपको एडवांस में पैसे छोड़े। क्या सिस्टम है ये? तो ये जो टोटल कितना कॉस्ट बनता है? जो 3 करोड़ 35 लाख एम्बेजलमेंट है, 3 करोड़ 35 लाख। मगर एसीडी साहब ने अपनी तरफ से एक कोशिश की, खाली पेपर्स पे लिखा है कि रिपोर्ट भेजा है कि हमारा जिला कुलगाम ठीक चल रहा है, सीरियल 1 पे है, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, पेपर्स कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि जो सिटअप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने लिया कि जो डेडवुड है उनको टर्मिनेट किया जाए। मैं चाहता हूं पूरी तरह इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे मैं एसीबी जो डायरेक्टर आनंद जैन साहब, उनको भी फाइल देने जा रहा हूं, एलजी साहब को भी, जो जो इसमें डेडवुड पाया जाएगा
उनको टर्मिनेट बिल 4 किया जाए ताकि यहां के गरीबों का उजाला हो जाए। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की यहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो नारा है करप्शन फ्री सिस्टम, उस चीज को ये रोकने के लिए, लोगों में इंतशार पैदा करने के लिए बीजेपी सरकार इस चीज के साथ नहीं है, ये हम एक्सपोज करना चाहते हैं। शुक्रिया।